नमस्कार दोस्तों। आज हम एक हॉरर इंसिडेंट के बारे में जानेंगे जो कि बिल्कुल रियल है। बट दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। दोस्तों, केवल बड़े चैनल को सपोर्ट ना करें दोस्तों, हमें भी सपोर्ट करें। आपकी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप हमें एक बार सपोर्ट करेंगे, हम आपको डेली डेली एक अच्छी अच्छी हॉरर कंटेंट एंड क्राइम थ्रिलर न्यूज़ जो कि बिल्कुल रियल होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। 2004 में मिच अपने कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में था। वो लुजियाना के कॉलेज में पढ़ता था। अब कॉलेज के दिनों में किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी लड़की से प्यार तो हो ही जाता है। सेम मिच के साथ भी ऐसा ही हुआ। मिच को एक लड़की केला से प्यार हो जाता है। स्टार्टिंग में केला काफ़ी नखरे दिखाया करती थी, मतलब वो पटेगी नहीं वैसे टाइप, आप समझ लीजिए। वो काफ़ी हार्ड टू गेट थी। मिच कोशिश करता रहता था एंड एट लास्ट केला उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। मिच इसके बाद अपने करियर पे ध्यान देता है एंड वो अपना एक बहुत ही बेहतरीन सा करियर बनाने में सफल होता है। इसके बाद मिच और केला की शादी हो जाती है और इसके 1 साल बाद केला को एक लड़की भी होती है। मिच अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, इसीलिए केला भी अपना जॉब जो कर रही थी उसे छोड़ देती है ताकि वो फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाए एंड सबका वो अच्छे से ख्याल रख सके। 2 साल के बाद मिच एंड केला को एक और लड़का होता है और मिच काफ़ी खुश था। मिच अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समय दिया करता था क्योंकि मिच अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। हर रोज़ वो जब भी अपने काम से निकलता उससे पहले वो अपने बच्चों के साथ खाना खाया करता था। शाम को वो अपने बच्चों के साथ खेला करता था टिल नाइट, अपने बच्चों को कहानी सुनाया करता था और फिर सब मिलके बड़ी खुशी से सो जाते थे। मिच की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। एक दिन मिच अपने काउच पे लेट के टीवी देख रहा था कि तभी उसकी नज़र पास में एक रखे एक लैंप पे पड़ती है जो कि काफ़ी फ़नी दिख रहा था। थोड़े समय के बाद वो लैंप ब्लर दिखने लगा। मिच उस लैंप के पास गया एंड वो लैंप को अब देखने लगा। लैंप अभी भी ब्लर दिख रहा था। मिच ने अपनी आंखों को रब किया, अपने आईज को रब किया अच्छे से कि लैंप ब्लर क्यों दिख रहा है, इसको तो नॉर्मली दिखना चाहिए। एंड जब मिच उसे देखता है तो मिच को पता लगता है कि वो फिर ही ब्लर दिख रहा है। मिच को कोई आई प्रॉब्लम तो थी ही नहीं। मिच ने बाकी रूम के दूसरे चीज़ों को देखा एंड बाकी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था सिवाय उस लैंप के जो कि ब्लर दिख रहा था। मिच ने बोला कि मुझे कोई आंखों की प्रॉब्लम तो है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुझे कोई बीमारी है। बट मिच ने अपने आप को बोला कि बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। और मिच सब कुछ इग्नोर करके दोबारा टीवी देखने चला जाता है। बट मिच की दिमाग अब ख़राब हो चुका था। मिच को पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है क्योंकि वो उस लैम्प से खुद को हटा ही नहीं पा रहा था कि वो ब्लर क्यों दिख रहा है। वो अपना टीवी ऑफ करता है एंड दोबारा से लैंप को देखने लगता है। मिच ने टैम को देखा एंड इस बार लैंप ब्लर भी नहीं, लैंप तो डायरेक्ट उल्टा दिखाई दे रहा था। अब मिच ये समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस लैंप के साथ। उसे पता नहीं चल रहा था कि उसे ये कैसे सॉल्व करे। थोड़े समय के बाद उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी उसके पास आते हैं एंड वो ये फैसला लेता है कि वो सारी की सारी बात इन दोनों से नहीं करेगा, ये जो भी बात है वो अपने मन में ही रखेगा। थोड़ी देर के बाद वो अपनी वाइफ एंड बच्चों के साथ नॉर्मल डे रूटीन की तरह ही खाना खाता है, उनके साथ खेलता है, कूदता है और रात को स्टोरीज बताने के बाद सो जाता है। लेकिन इस रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बार बार उस लैंप की याद सता रही थी। उसने अपना बेड छोड़ा और वो लैंप को देखने के लिए वापस चला जाता है। वो रात भर लैंप को देखता रहता है एंड इस बार लैंप कभी छोटा हो रहा था, कभी बड़ा हो रहा था, कभी रूम के साइज जितना बड़ा हो जाता, कभी घूमने लगता, कभी उल्टा घूमता, कभी ब्लर दिखता, कभी सही दिखता और वो रात भर उस लैंप को ही देखता रहा। सुबह होती है एंड जब केला अपने पति को देखती है कि वो बेडरूम में नहीं है, वो ऐसे ढूंढती है। वो देखती है कि वो लैंप के पास ही सोया पड़ा है। केला ने अपने पति से सोचा कि भाई तुम सबके सब सही तो हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस बात पे मिच बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे बाहर ठंडी हवा खाने के लिए आ गया था। केला को तब तो सब कुछ नॉर्मल लगता है बट सब कुछ नॉर्मल नहीं था। मिच अब दिन रात उस लैंप को ही देख रहा था। बार बार दिन भर वो अपने काम पे भी जाना छोड़ चुका था और दिन रात उस लैंप को ही देखे जा रहा था। केला ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। वो केला को बस ये बोल के टाल देता था कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं ठीक हो जाऊँगा। इस बार केला ने बोला कि तुम्हें डॉक्टर पे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मिच ने बोला कि मैं नॉर्मली ठीक हो जाऊंगा, कोई नॉर्मल वैसा ही कुछ है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
कुछ दिन बीतते हैं एंड मिच अब बोल ही नहीं पा रहा था। मिच कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। केला उससे जो भी पूछती मिच उसका आंसर ही नहीं दे पाता, क्योंकि पता नहीं उसे क्या हो गया था। केला को बहुत टेंशन हुई एंड केला ने डायरेक्टली डॉक्टर को कॉल कर दिया और बोला कि क्या बात है। मिच ने देखा कि वो लैंप बड़ा होता जा रहा था, वो बड़ा हो रहा था एंड रूम जितना बड़ा हो गया। पूरा रूम लैंप के कलर से ही जगमगाने लगा। उसकी आंखें खिली। जब उसकी आंखें खुली उसे पता लगा कि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड उसने अपने आप को कॉलेज के एक फ्लोर पे पाया एंड बहुत सारे लोग उसे गुस्से की नज़र से घूर रहे थे। मिच को नहीं पता था कि क्या है, बट वो उस भीड़ में अपनी बीवी केला और अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। इससे पहले वो उस क्राउड से कोई सवाल पूछ पाता, एक पुलिस ऑफिसर ने उसे पकड़ा एंड अपनी गाड़ी में रखा एंड उसे ले जाने लगा। मिच ने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि उसकी वाइफ एंड बच्चे कहाँ हैं। पुलिस ऑफिसर ने बोला कि उसे कुछ नहीं पता एंड तभी मिच को दिमाग में क्लिक होता है कि उसके बच्चे और वाइफ और वो लैम्प कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये सारी की सारी बातें मात्र एक हेलुसिनेशन थी। ये तब हुआ था जब 10 साल पहले मिच कॉलेज में स्टूडेंट्स के द्वारा पीटा जा रहा था एंड उस वक्त के टाइम जब वो बेहोश था उसने दिमाग में सारी की सारी स्टोरीज खुद ही खुद सोच ली थी। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई थी क्योंकि वो सारे लोग उसको पीट रहे थे, जिसके बाद मिच ने हॉस्पिटल में पूरी की पूरी रिकवरी तो की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड था अपने बच्चों और अपनी वाइफ के लिए, जो रियलिटी में कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। अकॉर्डिंग टू मिच अब उसे याद नहीं कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे कैसे दिखते थे, बट फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसका बेटा उससे बात करने के लिए आता है और उससे बात करना चाहता है